हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी मीडियम। जो सब अंग्रेजी मीडियम चुना है ना, वही सब वो पढ़ेगा, ठीक है ना। आज हिंदी मीडियम वाला नहीं, हिंदी मीडियम वाला क्लास पीछे में ले लिए हैं, ठीक है। सुबह का दिन है, अपलोड करते करते शाम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो सुबह में बना दिए हैं, बाल में पानी लगा के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। चलिए अब देखिएगा, एक बात समझे, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लिख दें, ऐसे अंग्रेजी में कुछ दिख गया इलेक्ट्रिक, इस टाइप का ऐसा चीज लिख दिए तो उस समझ जाइए अच्छा ये तो हमारे वाला टॉपिक हुआ है, ये अंग्रेजी है, ये मतलब मेरा है, एकदम खुश हो जाइए। ये सब विद्युत उद्युत लिख दिया ना तो एकदम आपको क्या समझ में आएगा, विद्युत का है वो बिजली उजली। तो विद्युत वाला जैसे लिखेंगे वो हिंदी मीडियम है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। ऐसे अंग्रेजी लिख दिए ना तो कह दीजिए वो तो हम मेरा वाला चीज है, ठीक। अब समझिए, हम वीडियो 1 क्लास 1 नहीं लिख रहे हैं, हम थोड़ा प्रोफेशनल लेक्चर 1 लिख रहे हैं, ठीक। इसका मतलब पहला वीडियो। लेक्चर 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब दूसरा वीडियो, ठीक है। ऐसे करते करते लेक्चर 20 तक चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले इसको मिटाते हैं और आ जाइए, आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबको मालूम है आज जो टॉपिक, पहले तो बता दे, जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर है 2। पहला वाला तो क्लासे में देख लेंगे। इसमें भी आज हम लोग बहुते इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, बहुते इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। बहुते इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक बड़ी भयानक भारी लगेगा, ठीक है। तो एकदम मन लगा के बैठिएगा, थोड़ा सा भी एन्ने ओन्ने कॉपिया किताब पहले ले लीजिए हाथवा में, ठीक। एन्ने ओन्ने मुंडी हुआ तो गया टॉपिक ऐसा भारी है, का है मैथ आने वाला है। तो पहला ये वीडियो वही देखेगा जो चैप्टर 2 का लेक्चर 1 देख चुका है। लेक्चर 1 जो देखा होगा ना उसी को लेक्चर 2 समझ में आएगा, उसी को समझ में आएगा लेक्चर 2। आज जो बचवा सब लेक्चर 1 देखबे नहीं किया, क्लास 1 देखबे नहीं किया, सोच रहा है एक बार क्लास 2 देख ले, मार मार के हालत खराब कर देंगे उस सब बच्चा का, ठीक है। तो पहले लेक्चर 1 देख के आइए, तबे लेक्चर 2 देखिएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, काहे मैथ उठा रहा तनी भारी होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बच्चा बताइए ना सर कौन सा टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा चैप्टर 2 का, बताइए। बोले अच्छा चैप्टर 2 है, कौन सा टॉपिक है? तो सुन लीजिए, आज हम, बहुत बच्चा बोला इससे पहले तो हम पढ़े थे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा टॉपिक पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही ना पढ़े थे? दिख रहा होगा सब बच्चा सबको एक बार, हाँ बहुत साफ साफ। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे, ई वाला सर, ई वाला बड़ी बढ़िया समझा दिए थे, मन खुश हो गया एकदम, बहुते बढ़िया एकदम। लेक्चर 1 में तो एकदम मजा एकदम आ गया था। हमले आजो मजा आएगा, काहे टेंशन ले रहा, तनी मूड तो बनाइए, मूड तो बनाइए, क्लास बैठिए तो एकदम सीरियस तो बैठिए। ई ना कि उधर ई पढ़ाई चल रहा, उधर मम्मी पापा बनैले है काची की एकदम पूरा एकदम बेहतरीन खाना, पुआ पूरी सब्जी बनैले है, ठीक है। तो आधा ही टॉपिकवा पे ध्यान है, आधा उधर पूरा पुआ पूरी पे ध्यान है। वो सब लड़का ना समझ पाएगा, ठीक है। एकदम वो सब छोड़िए, पुआ पूरी को छोड़ के आई लेक्चर पे आ जाइए, तब भी समझ में आएगा। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़े थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और है तो सुन लीजिए। बहुत भाई सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला दिए थे, V = ऊपर में वर्क और नीचे में चार्ज दिए थे, ये फॉर्मूला दिए थे। हम बोले हाँ दिए थे, तो क्या कह रहे हैं? आज एगो और भयानक फॉर्मूला देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये तो कुछो नहीं, का है एक कोनो वैल्यू है, कौन पूछता है इसको? मेन तो अब है एगो और आज फॉर्मूला मिलने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, KQ/R। अब बचवा पूछेगा डायरेक्ट,
अरे डायरेक्ट नहीं, प्रूव किया जाएगा। काहे टेंशन में है, ये प्रूव करेंगे। तो बोलिए आज का टॉपिक क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ ई, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला को तनी ढंग से बोलिए, एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुते एकदम मजा आ जाएगा आज के टॉपिक में, बस ध्यान से देखिएगा। तो आज का टॉपिक है, तनी छोटी छोटी को लिखेंगे, बोर्डवा पे अटना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ, वाह बढ़िया राइटिंग है सर, देखिए तो जी एक नंबर, बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए रंगवा चुने ना नीचे ऑन, पियर का एक नंबर है, ई वाला ऐसे कर देंगे, एकदम ऐसे हेड ई लगा दिए, अंडरलाइन मार दिए, उतार लीजिए बुआ, हेडिंगवा मार दीजिए था जल्दी से। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, थोड़ा उसको जान ले और तभी ही पढ़ेंगे। बहुत बच्चा को ये समझावे लगेंगे ना, तो पीछे वाला वो सुतल था पिछवा क्लासवा में, वो जो सुतल था ना, तो इसको समझे में नहीं आएगा, तो पहले थोड़ा सा पीछे वाला उठा के ई वाला टॉपिक में पटक देंगे, एकदम ध्यान के समझ जाएगा वो, ठीक है। तो ई वाला सब लिख लिया है, चलिए अब देखिए ई वाला मिट गया, टॉपिक क्लियर, ई का नीचे में रंगल है, मिटाइए। चलिए एक बात बताइए बुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या चीज है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इफ समवन आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देन व्हाट कुड बी योर आंसर? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? आइए देखिए बुआ, देखते रहिए। ई वाला है चार्ज क्यू, ठीक, बचवा सब वाला चार्ज क्यू है, तो एक चारों ओर फील्ड ना बनेगा सर, तो हम बोले कौन ना जानता है, पूरा दुनिया पूरा संसार जा रहा है, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, एवरीवन इज नोइंग, सब कोई एक एक बचवा जानता है। अब सुनिए ई था, अब सुनिए इधर में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका मान 1 कूलम, ठीक। केने रखल था बुआ? ऐसे इन्फिनिटी पे, याद आ रहा है कुछ? अच्छा सब याद आ रहा है, पहिलका क्लासवा में यही सब बतवा किए थे, लगा दिए थे आधा घंटा। तो अब सुनिए, ई वाला यूनिट पॉजिटिव चार्जवा को टांग के ला दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कोनो पॉइंटवा पे, कौन पॉइंटवा? ई पॉइंटवा पे, ई पॉइंटवा, ई पॉइंटवा, ई पॉइंटवा, एनी पॉइंट you can drag this unit positive charge anywhere in the field, anywhere, not outside the field, anywhere in the field, within the field, right? अंदरे, फील्डवा के अंदरे लाना है, बाहरी छोड़ दे सर, तबड़ाक मारेंगे, तबड़ाक काहे? चार्जवा को ऐसे लाके यहां पे ला दिए, हो गया सर पूरा खुश, ये को नंबर ना देगा। जब भी लाना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां लाना है? फील्ड के अंदर, ठीक है। ई वाला चार्जवा को एकरा अंदर ला दिए ना, ला दिए, तब किए हैं बुआ काम। बचवा सब बल्टिया में पानी भरले रहता, चापाकल से ऐसे ऐसे चलाया, अब बल्टिया में भर गया पानी, अब छत पे वो ऐसे मुंडी पे टांग के आ सीढ़िया पे चढ़ के 2 तल्ला पे पहुंचा दिया, एकदम ऐसे हफे लगा, ऐसे हप रहा है पूरा। काहे हफा? कहा कि बेचारा वर्क किया है, वर्क काम करता है, बल्टिया में पानी भरल है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, तो ही हैज डन अ वर्क, काम किया है। तो यहां पे भी चार्जवा को यहां से टांग के यहां लाया गया, 1 कूलम को यहां लाया गया। तो बुआ वर्क कीजिएगा कि नहीं?
यही वर्कवा को, जो वर्क किए हैं, यही वर्कवा को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, चार्जवा को उठा के इंफिनिटी से यहां पे लाने में जो काम हुआ है ओकरे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम बोले हाँ, बहुत सिंपल, ऐसे ना लिखवाए थे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसी ना लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसको ब्रिंगिंग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, इंफिनिटी से कहां पे ले जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, या जो काम हुआ है दैट काम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एवरीवन इज नोइंग, ठीक है, सब जानता है, एक को बचवा जानता है बात। अब बोला अच्छा, यही कमवा को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सर एगो काम कीजिए ना, कमवा निकाल लीजिए, ये काम बराबर निकाल दीजिए। हम बोले अच्छा, तो क्या होगा सर, काम निकल गया, वर्क निकल गया, तो आप तो बोल रहे हैं वही वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम बोले अरे एक तो भयानक आइंस्टीन वाला दिमाग लगा दिया। मतलब क्या, इस चार्जवा को यहां से यहां लाने में जो वर्क हुआ है ना, उसी वर्क को हम पता कर लेंगे। अब मेरा काम वर्क पता करना, मेरा काम वर्क पता करना। माई वर्क इज टू फाइंड आउट दिस वर्क डन, दिस वर्क डन। मेरा काम क्या है, ये वर्क डन निकालना। आई हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन। वंस वी फाइंड आउट दिस वर्क डन मींस दिस विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही वर्कवा को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार बता दीजिए ना बुआ, एक बार बता दीजिए ना, कैसे कितना काम हुआ, एक बार बता दीजिए ना। जो भी काम आएगा उसी को कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा सुन लीजिए, कुछ ना पढ़ेंगे आज, कुछ ना, बस और बस आज का काम होगा ये। हम आज कुछ नहीं करेंगे, हम आज बस वर्क पता करेंगे। कैसन वर्क, अरे दिख ना रहा है, कैसन कैसन का बोल रहे हैं, ई वाला चार्जवा को उठा के यहां पे लाए हैं, तो वर्क पता करेंगे कि कितना काम किए। एक बार वर्क बता दीजिए, एक बार वर्क पता चला ना, तो दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस निकल गया एगो फॉर्मूला, बच्चा सब एकदम खुश, पूरा एकदम डांस कर लिया। अच्छा क्या, अब बच्चा सब समझ गया, अच्छा वर्क निकालना है, अब क्लियर है सर, क्लियर है, वर्क निकालना है। इतना सस्ता है क्या वर्क निकालना? 9 गो दिया जल जाएगा एथिन करे में, वर्क निकाले में, इतना सस्ता समझ ले हैं? हालत खराब हो जाए, 10% अपना ब्रेन खत्म करना पड़ेगा। आइए तो वर्क निकालते हैं। मन में घुस गया ना, वर्क निकालना है, हाँ सर घुस गया, तो घुस गया तो निकालिए ना, हालत खराब हो जाएगा, हालत। हल्का का समझ ले हैं, देखिए ना मैथ उठ के इंटीग्रेशन का लग जाएगा, इसमें हालतें खराब हो जाएगा। तो आइए वर्क निकालते एकदम सिंपल तरीका से। चलिए देखिए, सबसे पहले ई है बुधनवा। बुधनवा कौन के घर के नाम होगा? आप ही का हो सकता है, आप ही के घर का नाम हो बुधनवा। बताता थोड़े है, सब स्कूल में देखते नहीं है कैसन कैसन नाम रखता है, आयांश, प्रिंस कुमार, किंग कुमार, ऐसा ऐसा सीरियल वो सब काहे ला दिखता है? कहा कि नाम बढ़िया बढ़िया पता चले, सीरियलवा में बड़ी बढ़िया बढ़िया नाम रख ले रहता है सब, इसीलिए वो सब सीरियल देखता है कि नाम मिले, नाम रख दिया अपना आयांश, तमन्ना, ई उ, घरे उसका नाम देखिए बुधनवा, चुनवा, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम है। तो सुन लीजिए, एक लड़का के नाम है बुधनवा, घर का। अब इसके चचा जो है ना, इसके चचा एगो काम दिए, रे बुधनवा कितने घूम रहा है, एगो काम कर तो। कैसन काम चचा? एगो ड्रम है, ड्रमों में पानी भरोगे? अरे भर देंगे चचा, ड्रम शादी बारात में ना भरे हैं, देखते थे कैसे भरते थे हम लोग ड्रम में पानी। देखिए ये ड्रम है, ड्रम, ठीक,
तो ई बुधनवा का काम हुआ कि ड्रमवा को भर देना था। कमवा चच्चा दिए, बोले रे बुधनवा तुम भर दिया ना, तो लो तोहरा दिए हम 500 रुपया। बुधनवा खुश, अरे 500 बहुते बढ़िया, 500 रुपया में जूता, 200 का फुटपाथ वाला जीन्स आ 200 का टी शर्ट सब सेंट उंट खरीद लेंगे। जीन्स वाला लेना है छोटा वाला, ठीक है, फट्टल रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वैसे बुधनवा सोचे लगा अब तो काम करना ही पड़ेगा, 500 रुपया का बात है। तो अब बुधनवा ऐसा थोड़े काम करेगा कि ड्रमवा ऐसे मुंडिया पे उठाया, ये ड्रम है, मुंडिया पे उठाया और जाके कल में लगा दिया, कल चापा कल में भरा और ड्रमवा को उठा के पटक दिया, बोला हो गया चच्चा काम, दीजिए 500। ऐसे काम होता है? अचानक से काम हो जाए, टूट जाएगा मुंडिये, समझ रहे हैं, मुंडिये टूट जाएगा। काम अचानक से होता है, काम धीरे धीरे होता है। एगो लोटा से होगा काम। बुधनवा बोला ना ना ना, मुंडी टूट जाएगा, 500 रुपया के चलते लाख गो खर्चा हो जाएगा। तो बुधनवा का बोला अच्छा धीरे धीरे करते हैं, सुबह से स्टार्ट करेंगे, शाम में करेंगे, ठीक है। तो बुधनवा खरीदा 2 रुपया का लोटा, ठीक। अब सुनिए, अब हुआ क्या, अब बुधनवा बोला ना धीरे धीरे काम करेंगे ना तो मुंडिया मेरा टूट जाएगा, ठीक। तो बुधनवा क्या किया, पहले कल में ऐसे पानी चलाया, लोटवा भर गया, लोटवा भर गया। अब जाके बुधनवा लोटवा को फेंक दिया इसमें, तो ड्रमवा में इतना पानी भर गया, ड्रमवा में इतना पानी भर गया। अब सुनिए, बोल रहा बुधनवा दीजिए चच्चा, पानी भर दिए, पानी भर दिए, दीजिए 500 हुआ। तो चचवा बोल रहा है कि 500 रुपया ई का किया है, तुम तन्नी सुन कामे किया है, आज चाहिए 500 रुपया, धड़ा देंगे 3 तबड़ा की यहीं पे, 500 रुपया चाहिए, अभी कमवा होइबे नहीं किया है, अब पैसा चाहिए। तो बुधनवा द्वारा काम पूरा हो गया, घर चल जाएगा, पैसा ले लेगा, मार मार के चच्चा इसका गाल लाल कर देंगे कि पैसा चाहिए, अभी काम होइबे नहीं किया। तो बुधनवा द्वारा काम जो हुआ है वो बहुत लिटिल हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। तो अब सुनिए, अगर फिजिक्स में थोड़ा सा का बात हो जाएगा, तो जैसे काम वर्क, अब थोड़ा सा वर्क तो आगे में लगा देंगे डी। इसका डी लगने का मतलब है स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क, छोटा सा वर्क। जैसे फोर्स, हमको दिखाना है स्मॉल फोर्स, तो आगे में लगा दिए डी, स्मॉल फोर्स। अगर यहां पे लिखा हुआ है मोमेंटम, आगे में डी लग गया, इट मींस स्मॉल मोमेंटम, ठीक है। तो अब बताइए बुधनवा द्वारा काम जो हुआ है वो कैसन काम हुआ है? बुधनवा द्वारा छोटका काम हुआ है ना, एकदम तन्नी सुन काम किया है ना, तो थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा काम। पिलक्का पे हरियर का सूट करेगा कि बुलुक्का सूट करेगा? बुलुक्का सूट करेगा। तो अब देखिए बुधनवा द्वारा जो काम हुआ है वो हुआ है DW, छोटका काम, छोटका काम। इतना पे चचवा कर पैसा देगा, मार मार के हलते ना खराब करेगा, बोला कि अभी और भर, पूरा ड्रम भरेला है, तो हर काम पूरा पूरा एकदम ड्रम भरने के लिए दिए हैं, अब तुम इतने करेगा रे? ना 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 चचा पूरा करेंगे। ठीक, फिर लोटा में पानी भरा, फिर क्या किया, ऐसे भर दिया इतना। बताइए फिर से बुधनवा जो काम किया है वो कितना किया, कितना किया? तो DW। अब बोला दाना चचा पैसा, काम कर दिया, चचवा मार मार के तबड़ाक से हालत खराब कर देगा कि अभी थोड़ा सा फिरो काम किया रे, ड्रमवा भरवे नहीं किया, तो पैसा कहां से देंगे? अब बुधनवा खिसिया गया, अब हम ना मांगेंगे पैसा, जब तक हम पूरा काम ना करेंगे छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, जब तक भरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब बुधनवा किया का, ला चचा, ला चचा, ला चचा, ला इला इला, पूरा ड्रम में भर दिया, पूरा ड्रम में भर दिया। जब इतना लोटा से पानी भरा होगा, इतना भाग, तो काम कितना किया होगा? DW
अब फिर से लोटा से भरा होगा, इतना काम किया तो फिर से dw, फिर से dw, फिर से dw, फिर से dw, फिर से dw। अरे ए चचा पैसवा दा, पूरा ड्रम भरे हैं, अब ना दीजिएगा तो पटका पटकी हो जाएगा यहीं पे, तब पैसा पूरा। ये एगो छोटका काम dw, ई वाला लोट, ठीक। अब पटका पटकी हो जाएगा, पूरा पैसा चुपचाप से दे दीजिए। माथा दर्द कर गया, हाथ दर्द कर रहा है। तो चचा देखे, अरे ये तो बुधनवा पूरा भर दिया। चचवा सोच रहा है कि बुधनवा टोटल काम कितना किया। अगर पूछा जाए कि बुधनवा द्वारा किया गया टोटल काम, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय बुधनवा, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय बुधनवा, तो बताइए तो बुधनवा द्वारा टोटल वर्क डन कैसे पता कीजिएगा। तो बच्चा सब बोला अच्छा टोटल वर्क डन, ऐसे सोचे टोटल वर्क, अच्छा छोटका छोटका कमवा जो किया है ओकरा जोड़ देंगे, छोटा छोटा जो कमवा है उसको जोड़ देंगे तो टोटल काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब इफ यू एड दिस स्मॉल वर्क डन मीन्स यू विल बी गेटिंग टोटल वर्क डन, राइट। अगर स्मॉल वर्क डन को आप जोड़ते हैं तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मीन्स इफ यू वांट टू नो हाउ मच टोटल वर्क इज डन बाय बुधनवा मीन्स विल एड द स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन बाय बुधनवा, पेनवा चेंज कर लेते हैं ना, पियर का ले लेते हैं। चलिए टोटल वर्क डन बाय बुधनवा बराबर टोटल वर्क डन कितना हो जाए, कैसे निकालेंगे। छोटका छोटका वर्क डन को जोड़ देंगे तो वी विल बी गेटिंग बड़का वर्क डन, टोटल वर्क डन, है ना। तो देखें बुधनवा द्वारा टोटल वर्क डन कितना हुआ, छोटका छोटका वर्क डन को जोड़ दिए। करबो मत कीजिएगा इसे, ई जानते ही कौन स्टाइल है, ई है नर्सरी स्टाइल, नर्सरी स्टाइल। नर्सरी एलकेजी जोड़ कब जोड़ते थे, कब, जब नर्सरी एलकेजी 2, 3, 5 में थे तबे ना। अब ई लगइबो मत कीजिएगा, जोड़ उड़ बोलबो मत कीजिएगा, हमारे सामने जोड़ बोलिए दूध तबड़ा गड़ा देंगे। काहे जोड़, नर्सरी सब बच्चा है, अब जोड़ बोलिएगा। अब सुन लीजिए, अब जोड़ नहीं बोला जाता, अब 12th में आ गए ना, तो जोड़ को कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो छोटका छोटका वर्क डन को जोड़ दिए। देखें कैसा जोड़ है, हाथी का सूंड, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ये क्या है, हाथी का सूंड, इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि आप छोटका छोटका बुधनवा का काम को जोड़े हैं तो टोटल वर्क डन पता चल गया। तो बउआ ई वाला है 12th स्टाइल, और 12th स्टाइल ही अपनाना, ई नर्सरी एलकेजी स्टाइल अपने ही अपनाना है। वो पुराना, वो तो बीत गया, कब जब जन्मों नहीं लिए थे तबे से ये सब काम कर रहे थे। अब 12th स्टाइल ई वाला है, ई वाला नर्सरी स्टाइल है, तो ई काट दीजिए। अब कभियो हमारा सामने नाम मत ले लिया तो तबड़ाक मारेंगे, हालत खराब कर देंगे, ठीक है। तो अब whenever we want to add something means we'll go for integration। अगर हमको किसी चीज को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन का काम कर लेंगे, ठीक है, नर्सरी वाला बात नहीं। तो चलिए बचवा सब का सर इतना टाइम वेस्ट कर दिए झूठो, क्या फायदा मिलेगा। बोले फायदा टॉपिकवा में यही काम करना है, ये वाला टॉपिकवा जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसमें यही काम करना है। तो चलिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए मान लेते हैं बुआ ये कोई आपका चार्ज है, ठीक, चार्ज है, पिलक्का से दिख रहा हो, देख लेते हैं। पिलक्का बढ़िया रंग लग रहा है, अरे एक नंबर है, करियरका पे पिलक्का ठीक है। चलिए ये चार्ज है। अब बचवा सब जानता है चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कौन ना जानता है कि एकरा चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीवन इज नोइंग।
जब कोचिंगवा खुलल था यही ना बताए थे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर होता है इसके, ठीक। मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये कहां रखल है, ओ पॉइंट पे, किसी ओ पॉइंट पे इट इज केप्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है। अब ये पॉइंटवा जो P है ना वो कितने रखल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, ठीक। पॉइंट P इज लाइंग इनसाइड द फील्ड, फील्ड कहीं हुआ होगा यहां इतना, ठीक है ना, इतना, बाप रे इतना, हाँ और ज्यादा हो सकता है। What you have to assume is कि ये जो पॉइंट P है वो कहां है, इनसाइड द, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सुनिए, अब एगो पाताल में, पाताल मतलब इन्फिनिटी पे एगो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम, यूनिट माने एक यूनिट, अब पॉजिटिव मतलब प्लस, तो प्लस तो है ये। अभी चार्जवा को उठा के यहां पे फेंक दिए, यहां पे ला दिए, तो जो वर्क हुआ है उसी वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चार्जवा को यहां से यहां लाने में जो वर्क हुआ है ना, दिस वर्क वी हैव टू कैलकुलेट, दिस वर्क ओनली वी हैव टू कैलकुलेट। Once we find this work done, means we can easily find electric potential, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव जो है वो क्या है, यही वर्क डनवा निकालना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। बहुत बच्चा बोला अच्छा समझ गया सर, मेरा मेन मोटिव आज के क्लास में कुछ नहीं करेंगे, कौन भारी काम नहीं, वी हैव टू फाइंड दिस वर्क डन ओनली। अब जैसे भी कर दे, ठीक। चलिए तो मिटाते हैं। एगो मिटावे के और ऑप्शन को का दिया है जी, हाँ ऐसे एगो और मिटावे का ऑप्शन कुछ दिया है, हम देखबे नहीं कि आज तक ये सब का देते रहता है। एगो ये तो पूरा मिट जाएगा, ये का चीज है, ये बाप रे ये तो भयानक भयानक ऑप्शन दिले है। ये मिटावे वाला एगो बूंदा सही से मिटा ना देते हैं तो मजा आ जाता है। देखें बूंदा से इतना छोटी होते हैं, ठीक है। अभी ऐसा है ना चीज, कितना बढ़िया से मिटाए। चलिए अब देखिए, बहुत बजा अच्छा सर वर्क डन निकालना है ना, निकाल देंगे, इसमें क्या है, वर्क डन निकालना है। तो सुन लीजिए, बुधनवा वाला खेल मत खेलिए कि एक के बार मुंडी पे इसको उठाएं ला के रख दिए, मुंडी टूट जाएगा। पूरा काम कर दीजिए एक के बार में, ड्रमवा को उठा में के पानी भर के फेंक दिए, अरे टूट जाएगा मुंडी। कोई भी काम एक के बार में नहीं किया जाता है, मुंडिया टूटे के डर है। काम जो भी किया जाता है वो धीरे धीरे किया जाता है। पहले सुनिए हम क्या करेंगे, एक कुलमवा को टांग के लाएंगे यहां पे, ठीक, लाएं। अब आराम से बैठ गए, चेयरवा कितने हैं, आराम से ऐसे बैठ गए, काहे नहीं बैठे, हम थके हैं भाई, एक कुलम चार्ज को उठा के हम लाए हैं, हम पूरा काम नहीं किए, हमको मत दीजिए पैसा, 500 रुपया नहीं चाहिए हमको, हम अभी छोटा काम किए हैं। बुधनवा को पैसा नहीं चाहिए, बुधनवा अभी काम है कितना किया है, छोटका, और उसके बाद थकल है, सुतल है वो बेचारा बुधनवा, पैसा थमा दीजिएगा 500 नहीं। अभी बुधनवा द्वारा काम जो हुआ है छोटका काम। अब बुधनवा उठा, उठ रहे बुधनवा, उठ गया, ठीक, सुतल था, अब बुधनवा उठ गया। अब चलिए बुधनवा उठा, अरे 500 के बात है, अब यहीं पे लाए हैं, फिर बुधनवा यहां से यहां लाया, तो फिर से बुधनवा द्वारा किया गया छोटका काम। फिर बुधनवा, अरे मुंडी दर्द कर गया, उठा के एक कुलम चार्जवा को उठाए, मुंडी एकदम कपार दर्द कर रहा है, तो फिर बुधनवा सुत गया।
उठेगा, तनी आराम कर दीजिए। फिर उठा, अरे टाइम बीत रहा है, उठा, बुधनवा उठ गया। अब फिर से यहां लाया, तो फिर से बुधनवा द्वारा किया गया छोटका काम लीजिए। फिर बुधनवा उठा, अब फिर यहां से यहां ला दिया, फिर से बुधनवा द्वारा छोटका काम। तो बोला का चाहिए, ए चचा पैसवा ना दे बा, पैसवा 500 रुपया, काम पूरा कर दिए। आपका काम था 1 कूलम चार्ज को यहां लाना, तो हम देखिए ये वाला चार्ज को यहां पे ला दिए। पैसा 500 रुपया, जींस खरीदना है, पैसा चाहिए, पैसा मांगे लगा बुधनवा। वाई? बिकॉज बुधनवा हैज कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क, काम कर दिया, 1 कूलम को यहां से यहां ला दिया। अब हम पूछेंगे बुधनवा द्वारा जो टोटल काम किया गया है, तो कैसे पता करेंगे? तो छोटका छोटका कमवा को जोड़ देंगे। अरे ना सर, ये तो नर्सरी स्टाइल है। बोले हाँ हाँ नर्सरी स्टाइल है। छोटका छोटका कमवा को जोड़ दिए, टोटल काम पता चल गया, है ना। तो यही मेरा तरीका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मिटो मिटो सब मीट कहां है यार, मिटते जाओ मिटते जाओ मिटते जाओ। हाँ मिटते जाओ मिटते जाओ मिटते जाओ। चलिए हो गया साहब। अब चलिए, पहले बुधनवा का किया, पहले 1 कूलम चार्ज को लाया यहां पे, ठीक है, ये है ए, पहले यहां पे, अब फिर थोड़ा सा दूरी पे लाया बी। अब क्या चाहते, 1 कूलम को पटक दिया यहां पे ना, पहले ए से फिर लाया कहां पे, बी पे, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट पी है वो कितना दूरी पे है, आर दूरी पर, ठीक। अब मान लेते हैं जो पॉइंट ए है वो कितना दूरी पे है, ई वाला चार्जवा से, मतलब ओ से एक्स दूरी पर है, ठीक है ना, एक्स दूरी पे मान लिए। हमको यही चार्जवा के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालना, यहां पे क्यों, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को हम यहीं पे ना लेके आएंगे, तो हमको इसके कारण यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो निकालते हैं, पहले फोटोआ बना लीजिए, पहले आपका काम है फोटो, हम बैठल है, हो गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब हम कहानी लिखेंगे। अब फोटोआ जब बना लिए तो कहानियां कुछ लिखिए ना कि का है। बहुते बच्चा, हाँ एक बात याद आया, टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, ऐसा कुछ लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना, नीचे में सब ज्वाइन कर लीजिएगा। एक गो बच्चा दानापुर से लेके पानापुर तक एकदम सब ज्वाइन कर लेगा। 10 के फिजिक्स सारा करके कुछ लिंक का नाम है, वो याद नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है ना। सब ज्वाइन कर ले, रात भर में सब ज्वाइन कर लिए। उसी पे कुछ अगर भेजेंगे तो हमको कुछ भेजना होगा, तो पूरा का ग्रुप है, पूरा ग्रुप एकदम उसी में रहेगा, हिंदी मीडियम वाला अंग्रेजी मीडियम सब जुट जाएगा उसी में, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे सब जुड़ेगा। पहले एगो बचवा बोला टेलीग्राम का नहीं बनाते हम, क्या होता है टेलीग्राम, बाद में पता, अच्छा एकरा में 20,000 तक लग रहा है कि 2 लाख तक एकदम लड़का जुट जा सकता है। व्हाट्सएपवा कितना खराब है, 10 गो ग्रुपवा में एकदम हालत खराब हो जाता है, 50-60 गो जोड़ दिए एकदम पूरा थक जाएगा व्हाट्सएप। लेकिन टेलीग्रामवा एकदम बढ़िया काम किया है, वो थकता उकता नहीं है, 20,000 जोड़ दीजिए ना, एकदम खुश रहता है टेलीग्राम, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, बहुत बच्चा बोला सर लिखिए ना, कहानियां लिखिए, हमने लिखे ना, राइटिंग बैठा के लिख रहे, देखिए कंसीडर, ये कैसे लिखते हैं, कंसीडर का है चार्ज, कंसीडर अ चार्ज, कंसीडर किए बुआ एगो चार्ज क्यू, देखिए किए है, प्लेस्ड है या केप्ट है, रखा गया, प्लेस्ड एट ओ पे रखा गया है। कंसीडर अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ, दिख रहा है, जिसके कारण, यही चार्जवा के कारण, ड्यू टू विच
जिसके कारण ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इज टू बी फाउंड, इज टू बी फाउंड, इज टू बी फाउंड, कहां पे निकालना है, इज टू बी फाउंड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। लीजिए बुआ, कहानियां साफ सुथरा में लिख दी है, उतार लीजिए। कहानियां साफ सुथरा में हो गया है, उतार लीजिए। चलिए हो गया। अभी एक मिटा देते हैं ना, मिटाते हैं कहला, एगो अलग पेज ले लेते हैं। ये आ गया दूसरा का पेज साफ, बहुत बढ़िया है। अब चलिए, अब आइए, अब हुआ क्या, अब बुधनवा किया क्या, पहले ये कुलम चार्जवा को पहले यहां पे लाया, पहले यहां पे लाया, यहां पे। अब क्या है, एक कूलम चार्ज यहां पे आ गया। तो जैसे एक कूलम चार्जवा आया ना, ई एकदम आग बबूला हो गया, ई वाला चार्जवा एकदम खिसिया गया, ऐसे खिसियाया हुआ है। अरे हम मारे धक्का उनने, देखिए ई प्लस है ई भी प्लस है, तो ई वाला चार्जवा इसको धक्का मारेगा, उधर उधर जा। बुधनवा ना ना कैसे जाएगा, हम ना ले जा रहे हैं, हम तो इधर ले जाएंगे। 500 रुपया का बात है, कतनो धक्का मार लो इधर, हम तो इधर ले जाएंगे। तो ई आग बबूला हुई है, काहे मार रहा है धक्का, उधर जाओ, इधर फोर्स लगाइए, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स इधर मारना चाह रहा है। ये पूरा खिसियाई है चार्जवा, काहे वो फोर्स लगा रहा है इधर। अब बुधनवा बोल रहा है ना ना ना, हम तो ले जाएंगे इधर, 500 रुपया का बात है, जींस खरीदना है रात में 7 बजे, ठीक है। तो बुधनवा तो इधर ले जाना चाह रहा है, लेकिन ई चार्जवा इस पे फोर्स लगाया इधर। अब फोर्सवा इस वाला चार्जवा पे कितना लग रहा होगा, कैसे निकाले। इस चार्जवा पे जब यहां लाया बुधनवा, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे। F बराबर कुलम के नियम से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुलम का नियम याद है ना, कुलम लॉज पढ़े थे हम लोग। तो K Q1 कितना है, Q, ठीक है। Q2 कितना है, 1। अब बट्टा में इनके बीच का दूरी कितना है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ई वाला एक धक्का मारा है इधर, कितना फोर्स से, इतना फोर्स से, आग बबूला हो रही, पूरा मार रहा है धक्का, जो बुधनवा बोल रहा है ना ना ना, जाए नहीं देंगे, 500 रुपया का बात है, 7 बजे जींस का ऑर्डर दे ले हैं, ठीक है। तो ई बोल रहा है कि ना हम तो ले जाएंगे। एंड तो पहले बताइए इस एक कूलम पे फोर्स कितना लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट ए पे रखा गया। तो ई वाला इस लाइन में लिखते हैं, जगह नहीं है। क्या बोलेंगे, द फोर्स experienced by एक कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट कहां पे प्लेस्ड है जी, देखे तानी, प्लेस्ड एट ए पे है, प्लेस्ड एट ए। कितना हो जाएगा अभी बताएं, F बराबर K, इधर वाला था Q और उधर वाला था 1, K Q1 Q2, अब बट्टा में दोनों के बीच का दूरी था, देखे तो दोनों के बीच का दूरी Q और 1 के बीच में, अच्छा X, तो हो जाएगा X का, निकाल लिए ना। ये जो फोर्स लगाया है, कौन लगाया है, ई वाला, आग बबूला हो मार रहा है धक्का, भागो इन्हें। बुधनवा ना 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 कैसे जा देंगे, बुधनवा क्या कर रहा है, इसको इधर ले जा रहा है। तो अब ये यहां से कहां लाएगा, यहां पे, अब यहां से थोड़ा ना यहां लेके चल जाएगा। तो ये बेचारा एकदम थोड़ा ले जा रहा है, एकदम हल्का दूरी, एकदम थोड़ा दूरी।
थोड़ा दूरी को फिजिक्स में हम कैसे लिखेंगे? थोड़ा, डी मतलब थोड़ा, दूरी dx, dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब बताइए, फोर्स लगा एक कूलमवा पे इधर ऐसे एकदम पूरा जौन में, अब बुधनवा चल इधर चल इधर चल, तो अब देखिए बुधनवा को तो मेहनत करना पड़ रहा है, क्या कि चार्जवा तो उधर, ये वाला चार्जवा तो उधर फोर्स लगाया, अब बुधनवा इधर काम कर रहा है। देखिए फोर्स इस पे इधर काम कर रहा है, अब बुधनवा इसको dx दूरी इधर ले जा रहा है, इधर फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर। अरे ये क्या बोल दिया सर, तो 11th वाला आ गया। फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर, निगेटिव वर्क, इसको कहा जाता है निगेटिव वर्क। तो बताइए अब बुधनवा यहां से यहां ला रहा है, तो इसके द्वारा जो काम हुआ है वो निगेटिव हुआ है, क्या है? फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो निगेटिव वर्क हो जाएगा ये। लेकिन जब यहां से यहां ले जाएगा तो इसके द्वारा काम जो होगा वो छोटा होगा, पूरा थोड़े हो जाएगा। यहां से यहां थोड़े है, अभी यहां से यहां ना आया है, तो छोटका काम देखेंगे इसका। तो इधर लिखते हैं द स्मॉल, छोटा काम किया है, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन इन, द स्मॉल वर्क डन इन bringing unit positive charge, unit positive charge, कहां से कहां? from A to B, A से B तक ले गया है, देखिए तो फ्रॉम A से B, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा स्मॉल वर्क डन? डी डब्ल्यू बराबर, अगला पेज में लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर स्मॉल वर्क डन, काहे कि जब ये यहां से यहां ले गया है तो कमवा तो छोटके ना हुआ है, तो इसीलिए डी डब्ल्यू। तो वर्क बराबर होता है, हम लोग जानते हैं वर्क कैसे निकाला जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर में और डिस्प्लेसमेंट जब यहां से यहां ले गया है तो डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्सवा ओन्ने और डिस्प्लेसमेंटवा इधर, कितना दूरी dx, यहां से यहां ले गया है तो A से B, तो हम क्या लिखेंगे? चलिए देखिए डी डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन कमवा तो माइनस हुआ है, निगेटिव हुआ है, काहे? फोर्सवा उधर डिस्प्लेसमेंटवा इधर, मतलब माइनस, वर्क इज निगेटिव, ठीक है। अब चलिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ का मान क्या निकाले थे जी? एफ का मान देखिए सब बच्चा को याद होगा, इका है, इका है एफ का मान के क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर, के क्यू इसके जगह लिख देंगे के क्यू बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब चलिए बुधनवा द्वारा छोटका काम पता चल गया, अब इस छोटका कमवा को ऐसा ऐसा बहुते छोटका काम करेगा, यहां से यहां लाया छोटका काम, 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 तो सब छोटका छोटका कमवा को जोड़ दीजिए तो टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन, यहां से यहां ले जाने में जो टोटल वर्क डन हुआ है वो कैसे पता करेंगे? छोटका छोटका कमवा को सबको जोड़ देंगे, बात खत्म। तो करते हैं टोटल वर्क डन, तो लिखेंगे कैसे? चौथा पेज है ना, चलिए तो लिखेंगे कैसे? द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन इन
इन ब्रिंगिंग किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे उतारते जाइएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी टू, ऐसे कर लेते हैं इंफिनिटी ऐसे, फ्रॉम इंफिनिटी टू, ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे तो क्या है, फ्रॉम इंफिनिटी टू, पॉइंट किस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट वहां पे लेके गए हैं बताइए तो जरा, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से कहां लेके गए हैं, पॉइंट P पर, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। कैसे टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालेंगे टोटल कैसे, छोटका छोटका कमवा को बुधनवा जोड़ देगा तो 500 रुपया भेटाएगा। अब जोड़ेंगे कहां से कहां, ई खेला समझिए, यो भयानक खेला है एकदम, जोड़ेंगे कहां से कहां, देखिए ध्यान से, जोड़ेंगे कहां से कहां, जैसे जैसे हम उतार रहे हैं वैसे उतारना है, पहले फोटो, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन उतारते जाना है, ठीक है। चलिए अब जोड़ेंगे कहां से कहां, देखिए बुधनवा काम करना स्टार्ट किया था जब चार्जवा यहां पे था इंफिनिटी पे, कहां तक ला दिया, यहां तक, तो यहां से बुधनवा का काम स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म हो जाएगा, तो बुधनवा का काम कहां से कहां होगा, इंफिनिटी से लेके यहां तक, मतलब शुरुआत में चार्जवा यहां से कितना दूरी पर है, इंफिनिटी दूरी पर है, देखिए ये कितना दूरी पर है, इंफिनिटी दूरी पे है, तो स्टार्ट करेंगे इंफिनिटी से जोड़ना और रुक जाएंगे जब चार्जवा 1 कूलम यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मतलब कितना दूरी पे है, ये दूरी कितना है, R है, R शुरुआत में कितना दूरी पे था, इंफिनिटी, और जब यहां पे आ गया तो कितना दूरी पे है, R शुरुआत में कितना दूरी पे था, इंफिनिटी, और जब यहां पे आ गया तो कितना दूरी है, ये वाला कितना दूरी है, R, तो हम कमवा जोड़ेंगे स्टार्ट करेंगे जब इंफिनिटी पे था और रुक जाएंगे जब पहुंच गए R दूरी पर, तो इंफिनिटी से R तक हम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, बुधनवा का काम जो है छोटका छोटका काम जुटेगा कहां से, इंफिनिटी से, और कहां तक, R तक, बस। अब जानते हैं बुआ, अब क्या बोले हम, अब जानते हैं मैथ है, माने नहीं करता मैथ है, अच्छा कोनो बात नहीं है, साइड में मैथ है तो बना दिया जाए मैथ, तो चलिए W बराबर, इसके नीचे आएंगे, ठीक है, W बराबर ऐसे इंफिनिटी से R, और DW का मान कितना है, इका है, इका है, इका है, बहुते बच्चा खुश हो गया, ऊपरे में है सर, ऊपरे में है, तो पूरा देख रहे हैं, बहुते बच्चा ऊपरे में बोल दिया कि DW का मान है सर -KQ/x² dx, तो मान तो यहां पे लिख दिए, DW के जगह पे, DW के जगह पे ई लिख दिए, क्लियर। आज जोड़ेंगे कहां से कहां, जब चार्जवा इंफिनिटी पे था, बाद में कहां गया, अब तो बस मैथ है, इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, तो इंटीग्रेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए W बराबर, सुन लीजिए, जो कुछ भी इंटीग्रेशन के अंदर में कांस्टेंट होता है will take it outside, whatever the constant present inside the integration we must take it outside। हमको क्या करना है, कुछ भी अगर कौन कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट कहने का मतलब कि वो जिंदगी में नहीं बदलता है, जैसे k का मान 9 गुना 10 के पावर, k का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, ये सब बच्चा जानता है, पूछिए बाबा से, बाबा बताइए ना ये कूलम कांस्टेंट के मान कितना है, तो बाबा बोले पढ़ा ना है का कूलम्स लॉ, उसमें बताया गया होगा ना रे कि 9 गुना 10 के पावर 9 होता है,
तो बाबा भी यही जानते हैं, पापा चाचा भी यही मनवा जानते हैं, आप भी के का मान यही जाने, बचवा आपका भी यही जानेगा। मतलब द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन सेम, इट विल नेवर चेंज। तो दैट इज वाई के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। ई चार्जवा का मान बदलबे नहीं करेगा, ई चार्ज तो बदले नहीं रहा है, तो ई दोनों कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकालें, के क्यू को दोनों को बाहर निकाले, वाई बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट। और अंदर में कहां से कहां जोड़ना है, इन्फिनिटी से आर, और उसके बाद 1/x² इंटू dx। कौन दिक्कत? नो सर, वॉट एवर द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इनसाइड द इंटीग्रेशन वी मस्ट टेक इट आउटसाइड। बोले बहुत बढ़िया है। चलिए अगला नीचे लिखते जाएगा, इसे मेरे पास जगह नहीं है तो उधर जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले बचवा सब एकदम जो जानता है मैथ वो भयानक जानता है, वो जानता है कि x² को जब ऊपर लेके जाएंगे छत्ता पे फान जाएगा, x² जब छत पे फान गया तो ये जो पावरवा होता है वो पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है। इफ पावर इज पॉजिटिव और उसको न्यूमरेटर में ले जाइएगा ऊपर में तो इट विल बी निगेटिव। इफ पावर इज निगेटिव आप ऊपर में ले जाइएगा तो पॉजिटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव चेंज करता है, ऐसे ही तो मैथ में आता ही होगा। तो W बराबर -KQ और इंफिनिटी से R और पावर x के पावर -2 dx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा ऐसा चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सुन लीजिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सुन लीजिए एक फॉर्मूला है, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अब बट्टा में n+1, ठीक ऐसा होता है। मतलब जो भी पावरवा होगा उसमें एगो जोड़ के बोलिएगा, ऊपरों में एगो जोड़ दीजिएगा, नीचों में एगो जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर आपसे पूछे रे बुआ एक कर इंटीग्रेशन बताओ तो बोलिएगा x के पावर एगो जोड़िए तो 3 अब बट्टा में 3, जो ऊपर वही नीचे। अगर कोई पूछेगा x के पावर 4 dx का इंटीग्रेशन बताओ तो x के पावर 5 अब बट्टा में 5। अगर कोनो पूछेगा x के ऊपर आदमी का इंटीग्रेशन बताओ तो बोलिएगा x के पावर आदमी अब +1 अब बट्टा में आदमी +1, बस। अगर कोई पूछेगा x के पावर -3 dx का इंटीग्रेशन बताओ तो एगो जोड़ना है, तो x के पावर -3 एगो जोड़ेंगे +1, -3 +1 -2, तो -2 जो ऊपरे वही नीचे। देखें कितना इजी है। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो अगर लिखना है किसी को तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन का है। तो देखिए W बराबर -KQ, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो x के पावर -2 में एगो जोड़ेंगे तो -2 +1 -1 जो ऊपर वही नीचे। जोड़ना कहां से कहां है बुआ, मैथ आ चुका है, कहां से कहां जोड़ना है, तो जब चार्जवा एक कूलम इंफिनिटी पे था तब से तब तक जोड़ना है जब तक वो r दूरी पे पहुंच ना जाए। देख रहा मैथ कैसा जा रहा है, पहले ई फिर ई और फिर ई, उतारते रहिएगा अपना। अब अगला पेज लेते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला पेज। अब चलिए अब क्या है, तो W बराबर -KQ, ठीक। और ब्रैकेटवा में जो है देखिएगा, ब्रैकेट में क्या है इधर देख लीजिए, x के पावर -1 अब बट्टा में -1, तो क्या हो जाएगा x के पावर -1 अब बट्टा में -1। तो जो -1 इसके साथ गुना होगा तो बचवा जानता है कि प्लस हो जाएगा। बचवा क्या जानता है कि जब इधर जाएगा तो माइनस प्लस, तो काहे ले झूठों का लाइन बर्बाद करे, ई माइनस प्लस, खत्म। अब चलिए कहां से कहां जोड़ना है,
तो जोड़ेंगे इन्फिनिटी से कहां तक, आर तक सर, बस बस बस, एक नंबर। अब चलिए W बराबर के क्यू, और इस चीज को हम लिख सकते हैं, देखिए ऊपर में -1 पावर है और नीचे में आएगा तो प्लस, तो एक छत्ता पे माइनस है, छत्ता पे चढ़ रहा है तो पावर -1, घरे नीचे उतर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। ये तो मैथ मालूम है होगा। कहां से कहां जोड़ना है, इन्फिनिटी से आर तक। W बराबर के क्यू, तनी फास्ट ले जा रहे हैं। अब सुनिए इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है, पहले जो ऊपर में होता है उसके जगह पे, x के जगह पे पहले ऊपर वाला रख दीजिएगा, जैसे रखते हैं पहले ऊपर वाला, तो एक बट्टा में x को हटाइए, r को रखिए, तो एक बट्टा में r हो गया, r इसके जगह पे रखें। अभी रख दिए, आराम कीजिए, उसके बाद रख दिए, फिर माइनस, इसको अपर लिमिट कहा जाता है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो पहले ऊपर अपर लिमिट रखें और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए तो माइनस एक बट्टा में इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे करना है तो हम करते हैं। इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि पहले ऊपर वाला रखिए तो एक बट्टा आर और फिर माइनस कर दीजिए बुआ, तो माइनस एक बट्टा में इन्फिनिटी। मैथ है जी, मैथ बहुत इजी मैथ है। चलिए अब W बराबर के क्यू, एक बट्टा में R माइनस एक बट्टा इन्फिनिटी कितना होता है बुआ, 0, मालूम है ना ये सब चीज, 0। तो जो बुधनवा जो टोटल काम किया है के क्यू बाई आर, देखे ना, ये क्यू था, ये पॉइंट P था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था 1 कूलम, तो 1 कूलमवा को यहां से यहां लाने में जो बुधनवा काम किया है, इन्फिनिटी पे जो चार्ज था P पॉइंट पे लाने में जो बुधनवा काम किया है वो इतना किया है। बताइएगा, मन में बोलिएगा, इसी कमवा को क्या कहते हैं, इसी कमवा को कि इन्फिनिटी पे 1 कूलम चार्ज था और पॉइंट P पे ला दिए, तो जो काम हुआ है वो काम हम इतना निकाल लिए, इसी कमवा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नीचे में एक लाइन लिखेंगे, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू बाई आर। तो लीजिए ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कैसा वर्क डन है, तो 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी पे था और उसको ला दिए हैं कहां, पॉइंट P पे। इन्फिनिटी पे क्या था, 1 कूलम, अब पॉइंट P पे ला दिए, तो जो वर्क हुआ है उसी वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क तो निकाल लिए, ऐसी वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के W के जगह भी लिख दिए। कोई दिक्कत ना सर। तो ये था बुआ क्लास आज का, तनी लंबा हुआ है तो लंबा ना जाएगा, ये वाला टॉपिक वाला लंबे जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।